वेलकम टू सोशल। जॉनी डेप एक ऐसे एक्टर हैं जो सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं। उनकी हर फिल्म से एक अलग कैरेक्टर तो सामने आता ही है, पर उसके अलावा उनके लुक को लेके हमेशा हाइप बनी रहती है। जॉनी डेप हर फिल्म से ऑडियंस के सामने कुछ यूनिक लेके आते हैं, जहां उनके कैरेक्टर्स में किसी और को इमेजिन करना मुश्किल है। इस वीडियो में हम आपको जॉनी डेप से जुड़े 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी को किस हॉलीवुड एक्टर ने एक्टिंग करने का सजेशन दिया था, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में उनका कैरेक्टर किस फेमस पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है, और कैसे उन्होंने हीथ लेजर के जाने के बाद उनकी फैमिली के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, जॉनी डेप एक बहुत ही हम्बल फैमिली में बॉर्न हुए थे, जहां उनकी मदर एक वेट्रेस का काम करती थी और उनके फादर एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे। अपने फादर की जॉब की वजह से उनकी फैमिली को कई सिटीज चेंज करनी पड़ती थी। इतनी सिटीज चेंज करने की वजह से जॉनी के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और उनका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। नंबर 2, काफी कम लोग जानते हैं कि जॉनी डेप एक म्यूजिशियन भी रह चुके हैं। 12 साल की उम्र में उनकी मदर ने उन्हें एक गिटार गिफ्ट किया था, जो उन्होंने खुद ही प्ले करना सीखा था। जॉनी ने कई लोकल बैंड्स के लिए गिटार प्ले करना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बनने का डिसीजन लिया था। उनके बैंड का नाम द किड्स था, जहां वो एक गिटारिस्ट हुआ करते थे। नंबर 3, 20 ईयर्स की एज में जॉनी डेप ने अपने बैंड मेंबर की सिस्टर से शादी कर ली थी। जॉनी का बैंड उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और उन्हें पेड शोज भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई जॉब्स करनी पड़ी। उन्होंने उस वक्त एक कॉल सेंटर में काम किया, जहां वो पेन और स्टेशनरी सेल किया करते थे। जॉनी उस वक्त काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे, जहां ना तो वो फाइनेंशियली स्टेबल थे और ना ही वो अपनी मैरिज से खुश थे। इसी रीजन के चलते जॉनी ने 22 ईयर्स की एज में अपनी फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स ले लिया था। नंबर 4, जॉनी डेप और निकोलस केज काफी पुराने फ्रेंड्स रहे हैं और निकोलस केज ने ही जॉनी को एक्टिंग करने का सजेशन दिया था। ये बात 1983 की है, जब निकोलस केज खुद इंडस्ट्री में नए थे और वो उस वक्त साइड कैरेक्टर्स ही प्ले किया करते थे। एक दिन जब उन्होंने जॉनी को एक म्यूजिक स्टोर पर देखा तो दोनों ऐसे ही बात करने लगे और निकोलस केज ने बातों बातों में उनसे कह दिया कि तुम्हें भी एक्टिंग करनी चाहिए। जॉनी एक्टिंग को लेकर श्योर नहीं थे, फिर भी निकोलस केज ने उन्हें अपने एजेंट का नंबर दिया और उसके बाद जॉनी एक फिल्म के ऑडिशन के लिए भी गए। उस ऑडिशन में जॉनी के लुक को देख के ही उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया था। नंबर 5, जॉनी डेप का डेब्यू हुआ फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से, जो 1984 की एक सक्सेसफुल हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में जॉनी का रोल इतना बड़ा नहीं था, जहां फिल्म में उनके कैरेक्टर को मार दिया जाता है। फिल्म में जॉनी को टीनेजर्स में इतना पसंद किया गया कि इसके बाद ही उन्हें टीवी सीरियल्स और एडवर्टीजमेंट्स के लिए कास्ट किया जाने लगा। नंबर 6, जॉनी को सिर्फ 11 साल की एज में ड्रग्स की आदत लग गई थी, जहां उनके लिए वो टाइम काफी डिफिकल्ट रहा। जॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके एडिक्शन की वजह से उन्हें काफी पर्सनल लॉस से गुजरना पड़ा और उस फेज से निकलने के लिए उन्हें कई साल लग गए। जॉनी ने रियलाइज किया कि अगर वो ऐसे ही एडिक्टेड रहे तो आगे जाके शायद उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसीलिए फिल्म्स में आने के कुछ साल बाद ही उन्होंने इस एडिक्शन को ओवरकम कर लिया था। नंबर 7, 1987 के फेमस टीवी शो 21 जंप स्ट्रीट से जॉनी डेप एक टीन आइकॉन बन गए थे। जॉनी अपनी लुक्स की वजह से उन दिनों हर मैगजीन के फ्रंट कवर पर नजर आते थे एंड एवरीवन वाज क्रेजी अबाउट हिम। ही वाज टैग्ड एज द सेक्सीएस्ट मैन अलाइव, पर जॉनी को ये सभी टैग्स पसंद नहीं आते थे। उनका कहना था कि दीज आर ऑल सिली टैग्स जो मीडिया खुद ही बना देता है। इन सभी टैग्स की मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। So absurd a notion, to equate my name with that sexiest man alive. नंबर 8, टीवी में 4 साल काम करने के बाद जॉनी डेप ने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम फिल्म्स में एक्टिंग करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई इंडी फिल्म्स में काम किया, जहां 1990 में आई क्राई बेबी उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, पर आज फिल्म को एक कल्ट फिल्म माना जाता है। नंबर 9, क्राई बेबी के बाद वो फिल्म एडवर्ड सिजरहैंड्स में नजर आते हैं और ये फिल्म उनके लिए एज एन एक्टर एक ब्रेक थ्रू फिल्म रही है। फिल्म को डायरेक्ट टिम बर्टन जैसे विजनरी डायरेक्टर ने किया था, जहां फिल्म की कहानी भी बहुत यूनिक थी। फिल्म में जॉनी एडवर्ड का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसके हाथों की जगह सिजर ब्लेड्स लगे होते हैं। फिल्म में जॉनी डेप की एक्टिंग को इतना अप्रिशिएट किया गया कि आगे उन्हें एक्टिंग के बेसिस पर जाना जाने लगा। वी ऑल्सो रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म, और अगर आप ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके हैं देन डू ड्रॉप अ कॉमेंट। It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. नंबर 10,
जॉनी डेप ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फिल्म व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप में काम किया था, जहां दोनों एक्टर्स ब्रदर्स का रोल प्ले करते हैं। फिल्म में गिलबर्ट ग्रेप का रोल जॉनी ही प्ले करते हैं, जहां पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को संभालनी होती है। लियो इस फिल्म में जॉनी के यंगर ब्रदर का रोल प्ले करते हैं, जो मेंटली चैलेंज है, जिसका पूरा ध्यान गिलबर्ट को ही रखना पड़ता है। ये एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है, जिसको शूट करना जॉनी के लिए भी इमोशनली काफी चैलेंजिंग था। It's gonna take a crane to get her out. नंबर 11, गिलबर्ट ग्रेप की शूटिंग के दौरान पहली बार जॉनी लियो से मिले थे और उन्होंने खुद कॉन्फेस किया कि मेरा बिहेवियर लियो के लिए अच्छा नहीं था। लियो उस वक्त सिर्फ 19 ईयर्स के थे। हर टीनेजर की तरह वो भी जॉनी के फैन हुआ करते थे और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। जॉनी ने रिवील किया कि मैं लियो पर शूटिंग के वक्त बहुत गुस्सा किया करता था, पर मुझे पता था कि लियो आगे जाके एक बहुत ही बड़ा एक्टर बन जाएगा। नंबर 12, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जॉनी डेप के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है, जिससे उन्हें पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। इस फिल्म में वो जैक स्पैरो के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो एक पायरेट होता है। इस फिल्म को जब जॉनी को ऑफर किया गया था तो वो फिल्म की स्टोरी से बहुत इंप्रेस हुए थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि काफी टाइम से ऐसी कोई एडवेंचर फिल्म नहीं आई है जहां पायरेट को एक फनी वे में दिखाया गया हो। फिल्म को श्रेक के राइटर्स ने ही लिखा था और जॉनी को ऑलरेडी श्रेक काफी पसंद आई थी, इसलिए वो श्योर थे कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। वी आर श्योर कि आप सबने ये फिल्म जरूर देखी होगी, जहां टीवी और वीडियो शॉप्स पर इस फिल्म की हमेशा डिमांड रहा करती थी। इंडिया में बहुत से लोग जॉनी को इस फिल्म से ही जानते हैं, तो आप भी कॉमेंट्स में इस फिल्म से जुड़ी मेमोरी जरूर शेयर करें। नंबर 13, जैक स्पैरो अपने आप में ही काफी क्रिएटिव कैरेक्टर है, पर इस रोल को स्क्रीन पर लाने के लिए जॉनी डेप ने 80s के एक फेमस म्यूजिशियन से इंस्पिरेशन ली थी। द रोलिंग स्टोन्स बैंड के मेंबर कीथ रिचर्ड्स जॉनी के वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, और जब वो जैक स्पैरो को इमेजिन कर रहे थे तो उन्होंने कीथ की पर्सनालिटी से इंस्पिरेशन ली थी। जॉनी ने बताया कि 80s के एरा में रिचर्ड जिस तरह से अपने आप को स्टाइल करते थे, वहां से ही उन्होंने जैक का लुक डिसाइड किया था। फन फैक्ट, कीथ रिचर्ड्स ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन पार्ट 2 में जैक स्पैरो के फादर का रोल प्ले किया है। नंबर 14, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की राइटिंग के वक्त मेकर्स चाहते थे कि रॉबर्ट डी नीरो जैक स्पैरो का कैरेक्टर प्ले करे। जब डी नीरो ने स्टोरी सुनी तो वो अपने आप को इस रोल में इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जैक स्पैरो के रोल के लिए जिम कैरी और मैथ्यू मैककॉनहे को भी कंसिडर किया जा रहा था। इन तीनों एक्टर्स में ये सबसे ज्यादा कैरेक्टर शायद जिम कैरी को सूट करता था, पर इवेंचुअली प्रोडक्शन डिलेज की वजह से जिम कैरी ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। एंड में ये रोल जॉनी डेप पे ही फाइनलाइज किया गया और उनके अलावा अब किसी और को इस रोल में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। Captain Jack Sparrow. नंबर 15, आमिर खान और जॉनी डेप से भी जुड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। जब आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई तो फैंस ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। आमिर खान के कैरेक्टर को लेके भी कई मीम्स बनाए गए थे, जहां उनके कैरेक्टर को जैक स्पैरो की कॉपी कहा जा रहा था। फैंस ने फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया और इवेंचुअली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। नंबर 16, शाहरुख खान की फिल्म बादशाह तो आप सबने देखी ही होगी। पूरी फिल्म की कहानी कई हॉलीवुड फिल्म से इंस्पिरेशन लेके बनाई गई, जहां रश आवर और जेम्स बॉन्ड उनमें से एक है। बादशाह के सेकंड हाफ में एक बच्चे की किडनैपिंग को लेके स्टोरी लाइन दिखाई जाती है और ये नैरेटिव जॉनी डेप की फिल्म निक ऑफ टाइम से लिया गया है। इस फिल्म में जॉनी डेप की डॉटर को किडनैप कर लिया जाता है, जहां उसके रिलीज के एक्सचेंज में जॉनी को एक पॉलिटिशियन का असैसिनेशन करना होता है। स्क्रीन पर दिख रहे सीन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बादशाह के काफी सीन्स निक ऑफ टाइम से कॉपी किए गए थे। नंबर 17, जॉनी डेप को 2003 में आई फिल्म हल्क के लिए पहले कंसिडर किया जा रहा था। फिल्म को पहले 90s में बनाया जाने वाला था, जहां जॉनी को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म में हल्क का कैरेक्टर लिखा जा रहा था। बाद में प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को डिले कर दिया और जॉनी को फिर दोबारा कंसिडर ही नहीं किया गया। एंड में इस रोल के लिए एरिक बैना को फाइनलाइज किया गया था। आप भी हमें कॉमेंट्स में बताएं कि क्या जॉनी हल्क के रोल में सूट करते या नहीं। नंबर 18, जॉनी डेप की लाइफ में चेंज तब आया जब उनकी डॉटर लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया। उस वक्त उनकी डॉटर सिर्फ 7 साल की थी और किसी भी पेरेंट के लिए ऐसा कुछ फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जॉनी डेप के लिए भी ये उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज था, जहां उन्हें अपनी डॉटर की लाइफ की श्योरिटी भी नहीं थी। पर फॉर्चुनेटली हिज डॉटर वाज आउट ऑफ द ट्रबल एंड आज वो भी अपने फादर की तरह एक एक्टर बन गई है। You may be mad, but he is true. That is why he is loved.
नंबर 19, अपनी डॉटर की इलनेस की वजह से उन्हें काफी हॉस्पिटल विजिट्स करने पड़े थे, जहां वो कई और बच्चों को भी मिले। जॉनी को रियलाइज हुआ कि लाइफ इज सो अनसर्टेन और लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जॉनी को जब भी टाइम मिलता है तो वो हॉस्पिटल जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, जहाँ वो जैक स्पैरो के कॉस्ट्यूम में अपने फैंस को मिलने हॉस्पिटल गए थे। Your name's Miranda, is it? Yes. So's mine. नंबर 20, जॉनी डेप की लव लाइफ की बात करें तो अपने करियर की शुरुआत से ही उन्होंने कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को डेट किया है, जिनके साथ वो पब्लिकली नजर आते थे। अपनी गर्लफ्रेंड विनोना राइडर से वो एडवर्ड सिजरहैंड्स के सेट पर मिले थे और उनके लिए जॉनी ने एक टैटू भी बनवाया था, पर वो रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चला और जॉनी ने अपने टैटू को विनोना फॉरएवर से विनो फॉरएवर में चेंज कर लिया था। 1998 में उनकी मुलाकात वेनेसा पैराडीज से हुई, जिन्हें वो एक फिल्म की शूटिंग पर मिले थे। वेनेसा और जॉनी 14 ईयर्स तक साथ थे एंड दे आर पेरेंट्स ऑफ 2 चिल्ड्रन एज। नंबर 21, अब बात करते हैं उनकी लास्ट पार्टनर एम्बर हर्ड की, जिन्हें वो फिल्म द रम डायरी पर मिले थे। दोनों ने 2015 में ऑफिशियली शादी कर ली थी, पर 2017 में उनकी वाइफ ने उनसे डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद से जॉनी डेप की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, जहां वो कई सालों से एम्बर हर्ड के साथ लीगल बैटल लड़ रहे हैं। इस बैटल की वजह से जॉनी की पब्लिक इमेज को बहुत हार्म पहुंचा है, जहां उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से निकाल दिया गया है। नंबर 22, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से जॉनी को निकाल देने की न्यूज फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था। इसके बाद से ही जॉनी को वापस लाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन शुरू हो गए, जहां लाखों लोगों ने उन्हें फिल्म में वापस लाने की डिमांड की है। स्टूडियो से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि शायद अब आगे जैक स्पैरो के रोल में जॉनी डेप नहीं दिखेंगे। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि अपनी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज के चलते जॉनी को पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से निकालने का डिसीजन सही था या नहीं? I'm standing over there with him. नंबर 23, बहुत से एक्टर्स हैं जिन्हें अपनी फिल्म्स को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉनी भी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। उनका कहना है कि जब भी मैं फिल्म देखता हूं तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। So rather than watching films, I love the process of acting in them. I generally don't like to watch them. It makes me feel uncomfortable, you know. I'd rather just sort of have the experience in my head of making the film. नंबर 24, जॉनी डेप के फैंस के लिए द लोन रेंजर एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है, बट सैडली द फिल्म फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म के IMDb ट्रिविया में लिखा हुआ है दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्लॉप्स ऑफ ऑल टाइम। इट वाज रिपोर्टेड दैट स्टूडियो को इस फिल्म से $100 मिलियन का लॉस हुआ था, जिसको देखते हुए उन्होंने लोन रेंजर फ्रेंचाइज को ही कैंसिल कर दिया। पर आप सबको जानकर हैरानी होगी कि क्विंटन टैरेंटिनो ने द लोन रेंजर को अपनी 2013 की 10 फेवरेट फिल्म्स में मेंशन किया था। हमारी भी ये पर्सनल फेवरेट फिल्म्स में से एक है and we just don't know what went wrong with it. Why am I covered in dirt? I buried you. नंबर 25, द लोन रेंजर में अपने कैरेक्टर के लिए जॉनी डेप ने एक फेमस पेंटिंग से इंस्पिरेशन ली थी। जिस तरह से उनका मेकअप इस कैरेक्टर के लिए किया गया था, जॉनी ने स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट को ये पेंटिंग एज एन एग्जाम्पल दिखाई थी। नंबर 26, बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉनी एक इंडियन फिल्म में भी नजर आने वाले थे। फिल्म फेमस नॉवेल शांताराम पर बेस्ड होने वाली थी, जिसको मीरा नायर की डायरेक्शन में बनाया जाने वाला था। फिल्म की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, जहां एक बैंक रॉबर जेल से भागकर इंडिया आ जाता है और वहां से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिल्म में ये रोल जॉनी डेप को ही ऑफर किया गया था और उनके साथ अमिताभ बच्चन को एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा जाता। ये फिल्म इवेंचुअली कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त यूएस में फिल्म राइटर्स की स्ट्राइक चल रही थी और बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने भी फिल्म से बैकआउट कर लिया। Because of what's going on with the writer's strike and everything, we put the movie basically on pause. We just hit pause for the moment, you know, to see how everything goes with the writer's strike. नंबर 27, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद जॉनी को आज तक एक भी ऑस्कर नहीं मिला है। उनके ऑस्कर नॉमिनेशंस फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, फाइंडिंग नेवरलैंड और स्वीटी टॉड के लिए रहे हैं, पर तीनों ही फिल्म्स के लिए वो ऑस्कर नहीं जीत पाए। फैंस का कहना है कि जॉनी की एक्टिंग ऑस्कर ज्यूरी के समझ के बाहर है, क्योंकि जिस तरह के वो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं वैसी फिल्म्स ऑस्कर ज्यूरी प्रेफर नहीं करती है। Jack! I'm so sorry, were you still talking? नंबर 28, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन पार्ट 5 में अरशद ने ही जैक स्पैरो के कैरेक्टर के लिए हिंदी डबिंग की थी। रिवाज के हिसाब से पत्थर क्यों नहीं मरवाते हैं? आखिर परंपरा भी कोई चीज होती है, पब्लिक को भी मजा आएगा। नंबर 29, जॉनी डेप के लिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, जिसकी सक्सेस के बाद उन्होंने जैक स्पैरो का टैटू अपने आर्म पर बनवाया था। ये टैटू उन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जिसका नाम भी जैक है। नंबर 30,
हीथ लेजर, जिनको आप सब जोकर के कैरेक्टर से जानते हैं, उनकी लास्ट फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर परनासस जॉनी डेप के साथ ही थी। फिल्म की शूटिंग के बीच ही हीथ लेजर हैड पास्ड अवे, जिसके बाद जॉनी ने उनकी फैमिली की मदद की थी। हुआ यूं कि हीथ लेजर की विल में उनकी डॉटर का नाम मेंशन नहीं था और वो उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। जॉनी डेप को जब इस बात का पता चला तो उन्हें काफी बुरा लगा, क्योंकि नोबडी न्यू दैट हीथ विल बी गॉन सो सून। जॉनी डेप खुद एक फादर हैं और इस सिचुएशन में उन्हें लगा कि हीथ की डॉटर का फ्यूचर सिक्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म की एक्टिंग फीस को लेने से मना कर दिया और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि उनकी सारी फीस हीथ की डॉटर के फंड्स में दे दी जाए। Nothing's permanent, not even death. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको जॉनी डेप क्यों इतने पसंद हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और हॉलीवुड एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस एक्टर को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट एक्टर। जॉनी डेप की तरह हम लियोनार्डो डिकैप्रियो पर भी फैक्ट वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस सीन में वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं और वहीं गलती से उनसे एक ग्लास टूट जाता है। उसी सीन में आप देखते हैं कि लियो भी अपने खून को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी वो सीन परफॉर्म करते रहते हैं। फिल्म के सभी सीन्स करते हुए लियो ने विटामिन सी के पाउडर को स्नॉट किया है। हालांकि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, पर इतना विटामिन सी इनहेल करने की वजह से लियो खुद बीमार हो गए थे। What else you need to know? तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।